आत्मा और मन के बीच में दुश्मनी हो गई, तब से ये आत्मा इसी मृत्युलोक में जन्म मरण की पीड़ा में दुख पाती रहती है। महापुरुष जब आते हैं तो महात्मा हम आत्माओं के साथी को यानी मन को आत्मा का साथी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मन गुरु की बात जल्दी मानना नहीं चाहता। जब तक हम आप परमार्थ के रास्ते पर मन की बातों को मानते रहेंगे, मन के कहने में चलते रहेंगे, तो ये मन तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर मांगता रहेगा और इसी संसार में हम सब जीव फंसे रह जाते हैं। इसलिए महापुरुष जब भी आए तो हम जीवों को निज घर पहुँचाने के लिए सिर्फ मन को ही साधने की साधना बताई, ताकि ये मन हम लोगों का गुरु के कहने में चलने लगे। जब ये मन गुरु के आदेश में चलने लगेगा तो धीरे धीरे जीव का परमार्थ बनता चला जाता है और ये मानव जीवन सुखमय बीत जाता है। वैसे तो आज इस देश दुनिया में अगर देखा जाए, चारों तरफ लड़ाई झगड़े, अत्याचार, व्यभिचार, हर तरह से लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि में जल रहे हैं। महापुरुष जब जब आए तो महात्मा हम जीवों को शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक अंदर में जागृत करने के लिए महापुरुष हम जीवों को इस रास्ते पर लगाकर सेवा एक साधन बनाकर हर जीव के अंदर महात्मा बर्दाश्त करने की क्षमता भरना चाहते हैं। जब तक हम लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं बनेगी, तब तक हम लोग इस परमार्थ के राह पर सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं, दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अगर जीव अपने को दीन समझे, छोटा समझे, अहंकार किसी तरह का न रहे, तब तो ये जीव धीरे धीरे अपने सच्चे देश निकल जाए। लेकिन काल भगवान का ऐसा विधान है, काल भगवान चाहते हैं कि जीव यहाँ से निकलने न पावे। महापुरुष चाहते हैं कि जीव निकल चले। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कितने समय से हम सब लोग इसी संसार में मन के कहने पर 4 खान 84 लाख योनियों में धक्का खाते रहे। अब की बार गुरु महाराज मिल गए, सत्संग, सेवा, भजन, साधन भी हम लोगों को मिल गया। अब ये चीज़ें अगर हम लोगों के अंदर उतर गई, यानी हम आप सत्संग से प्रेम करने लगे, सेवा से प्रेम करने लगे, भजन करने लगे, तो धीरे धीरे हम जीवों का छुटकारा हो जाएगा। वैसे तो हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, सिर्फ इस रास्ते पर हम लोग इसीलिए लगे हैं ताकि हम जीवों का जन्म मरण के देश से छुटकारा हो जाए और दुनिया की चीज़, दुनिया की इच्छाएं अगर जीव के अंदर भरी रहती कि हमको दुनिया की ये चीज़ मिल जाए, तो ऐसे जीवों को फिर जन्म लेना पड़ता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, अगर आप अपने घर जाने की आशा बांध लोगे तो आपको निज घर पहुंचा दिया जाएगा। अगर इस संसार की कोई इच्छा मन में बनी है कि हमको ये चीज़ मिल जाए, तो फिर जीव इसी संसार में जन्म मरण की पीड़ा में दुख पाते रहते हैं। तो महापुरुष तो चाहते हैं कि जीव की इच्छा इस संसार में न रहे। हर तरह से महात्मा हम लोगों की इच्छाओं को समेटने का काम करते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, जितना आप फैलाव करते जाएंगे दुनिया में, उतना ही ये मन आपका फैलता जाएगा। जितना मन फैलेगा, उतना ही हम आप परमार्थ के रास्ते पर सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए महात्मा जब भी आए तो हम लोगों को
संसार से समेटने की बात, फैलाव कम करने की बात करते रहे। लेकिन देखिए हम लोग इस संसार में ठीक उल्टा चलते हैं। मान लीजिए घर परिवार में हम आप रहते हैं, एक दुकान कर लिए, दुकान ठीक ठाक चल रही है। अब घर में बेटी बेटा हो गए, मन ने कह दिया कि एक और दुकान हो जाए तो 2 दुकान हो जाएगा तो पैसे ज़्यादा आएंगे। अब इस तरह से ये मन फैलाव करता है। जबकि स्वामी जी महाराज हमेशा सिमटाव की बात किया करते थे। लेकिन हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस संसार में फैलाव क्यों करते जाते हैं? एक दूसरे को देख करके देखते हैं कि भाई इनका मकान अच्छा बन गया, ये अच्छी गाड़ी से चलने लगे, ये अच्छे कपड़े पहनने लगे, तो ये मन देख करके कहता है कि हमारे पास भी अच्छा सा मकान हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए। हम सब सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब कभी धन दौलत रुपया पैसा बढ़ता है या खेती बाड़ी अच्छी हो गई तो हम आप ये कहते हैं कि गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। अब हम आप ये कहते हैं कि गुरु महाराज ने दया किया, अच्छा पैदावार हुआ, दुकान में अच्छा मुनाफा हुआ। तो जब दुनिया की चीज़, संसार की दौलत बढ़ती है तब ये मन कहता है कि गुरु की दया है। लेकिन अगर दुनिया की चीज़ घटने लगे तब ये मन धीरे धीरे गुरु के पद से हटने लगता है। जबकि सच्ची बात तो ये है कि अगर इस धरती पर सद्गुरु मिल गए और देखा जाए इतिहास, तो जो भी महापुरुष इस धरती पर आए या जो गुरु को पा करके जिन लोगों ने भक्ति किया, उनका धन दौलत रुपया पैसा, यानी यहाँ हर तरह से उनको महात्मा गरीब बना करके तब यहाँ से निकाले। अगर इतिहास देखा जाए, धर्मदास जी ही जब कबीर साहब को गुरु बनाने के लिए खोजने लगे, उस समय 14 करोड़ रुपए के मालिक थे, लेकिन यज्ञ कराते कराते खर्च कर दिए। जब कबीर साहब नहीं मिले, अंतिम समय में मथुरा में जमुना के किनारे जाकर धर्मदास जी जल में डूबने जा रहे, आत्महत्या करने, उसी समय कबीर साहब जमुना के किनारे जब मिल गए और धर्मदास जी उनके चरणों में पड़े, रोने लगे, कहने लगे, हुजूर अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, अब तो हम आपकी सेवा भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने पैसे थे सब उन्होंने खर्च कर दिया था और वो काशी जाना भी नहीं चाहते थे क्योंकि सेठ आदमी थे, गरीबी आ चुकी थी। उस समय कबीर साहब ने कहा कि धन के मद में, धन के अहंकार में भक्ति नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने तुझे गरीब बनाया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई सत्संगी ये सोचे कि हमारे पास धन नहीं है, हम धन की सेवा नहीं कर पाते, या मन ऐसे धोखा देने लगे कि हम बड़े गरीब हैं, तो कभी भी अपने अंदर ये भाव नहीं आनी चाहिए। महात्मा सिर्फ भाव को देखते हैं। जीव का भाव अगर ऊंचा है, धन दौलत रुपया पैसा अगर नहीं भी है, तो महात्मा ऐसे जीवों को पार कर देते हैं। लेकिन धन होते हुए भी अगर गुरु के प्रति भाव न हो, प्रेम न हो, स्नेह न हो, तो फिर ऐसे जीवों का काम नहीं बन पाता, क्योंकि ये रास्ता प्रेम का ही है। बगैर सद्गुरु से प्रेम के जीव यहाँ से जा नहीं पाते। इसलिए जो भी इस धरती पर महापुरुष आए, महापुरुष देखते रहे जीवों के भाव, और गरीबी में रह करके भी लोगों ने भक्ति किया। इतिहास हम आप उनका पढ़ते हैं। मोहम्मद साहब के समय का एक जिक्र आता है। मोहम्मद साहब जब अपने तकरीर को सुनाया करते थे, उनके सत्संग में बहुत से लोग आया जाया करते थे। एक भाई सत्संग में आता था, आधा सत्संग सुन करके वापस चला जाता था, फिर उसकी बीवी आती थी, वो भी सत्संग सुनती थी। एक दिन एक शिष्य ने पूछा गुरु मोहम्मद साहब से कि हुजूर एक बात समझ में नहीं आती, ये आता है आधा सत्संग सुन करके, फिर ये चला जाता है, फिर इसकी पत्नी आती है, आधा सत्संग वो भी बैठ के सुनती है,
आखिर दोनों पति पत्नी एक साथ सत्संग में क्यों नहीं आते? मोहम्मद साहब कहने लगे कि तुम मुझसे पूछ लो कि तुम दोनों प्राणी एक साथ सत्संग में दोनों मियाँ बीवी क्यों नहीं आते। अब देखिए, वो शिष्य पूछने के बजाय सोचने लगा कि अच्छा ठीक है, एक दिन देखते हैं। अब वो गुरु भाई आया, आधा सत्संग सुन करके वापस जाने लगा तो दूसरा प्रेमी उसको देखने के लिए उसके घर तक गया। जब वो अंदर गया, अंदर से उसकी पत्नी निकली और सीधे सत्संग में आई। एक दिन 2 दिन ऐसी घटना उसने देखा। फिर एक दिन वो शिष्य पूछने लगा कि भाई साहब, ये बताओ कि तुम दोनों मियाँ बीवी एक साथ सत्संग में क्यों नहीं आते? आधा सत्संग तुम सुनते हो, फिर चले जाते हो, फिर तुम्हारी पत्नी आती है और वो भी आधा सत्संग सुनती है, ऐसा क्यों? वो शिष्य कहने लगा कि भाई साहब, मेरे पास एक ही चादर है, उसी चादर को ओढ़ करके मैं आता हूँ सत्संग में। जब आधा सत्संग सुन के मैं जाता हूँ तो मेरी बीवी वही चादर ओढ़ के आती है। अगर मेरे पास 2 चादर होते तो हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ सत्संग में आते। जब इतनी बात वो भाई सुना, मोहम्मद साहब से कहने लगा, वो तो इतना गरीब है कि उसके पास 2 चादर भी नहीं है, लेकिन भाव इतना ऊंचा है कि दोनों पति पत्नी सत्संग में आते हैं। मोहम्मद साहब कहने लगे, ऐसे ही जीवों का काम बनता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोग अपने घर परिवार में अगर देखें, स्त्री और पति दोनों अगर घर में गरीबी आ जाए, इस तरह की स्थिति बन जाए, तो शायद ही भक्ति के रास्ते पर कोई जीव टिक पाएंगे। नहीं तो घर परिवार में लोग कहने लगेंगे कि गुरु महाराज के पास जाने से क्या फ़ायदा, सेवा करने से क्या फ़ायदा, अरे हम तो बिल्कुल गरीब हो गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह गया। तो बहुत से लोग भक्ति के रास्ते को छोड़ करके हट जाते हैं। ये तो स्वामी जी महाराज की दया कृपा है। गुरु महाराज ने हम प्रेमियों का लोक भी सुखी रखा है और परलोक भी सुखी बनाने के लिए स्वामी जी महाराज हम लोगों को हर तरह से सत्संग, सेवा और भजन में लगाए रखते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसी परिस्थिति में रह करके अगर भक्ति के रास्ते पर जीव चले, गुरु से उसका भाव और प्रेम कम न हो, तो ऐसे जीवों का ही काम बनता है। इसलिए भक्ति के राह पर आकर अगर सब के सब लोग चाहें कि हमारा काम बन जाए, तो ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि सबके भाव बराबर नहीं होते। ऐसी घटनाएं कभी कभी हम सत्संगी प्रेमियों के अंदर होती भी है। जैसे कभी 2 सत्संगी एक ही मोटरसाइकिल से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, एक सत्संगी साफ साफ बच जाता है और एक सत्संगी का अगर हाथ पैर टूट जाता है, तो वहाँ भी दोनों के मन में, जिसके हाथ पैर टूटते हैं उसके मन में कुभाव पैदा होता है कि गुरु महाराज ने हमारे ऊपर दया नहीं की, उसकी तो रक्षा हो गई, वो बच गया और हमारा नुकसान हो गया। तो महात्मा इस धरती पर हम जीवों के साथ वो सबके ऊपर समान रूप से दया करते हैं। महात्मा समदर्शी होते हैं लेकिन समवर्ती नहीं होते। समान रूप से दया तो सबको देते हैं, लेकिन सबके साथ समान रूप से बर्ताव नहीं हो पाता। यानी अपना भाव जैसे होता है, उसी हिसाब से जीव की रक्षा और संभाल भी होती है। अगर जीव का भाव सच्चा है, प्रेम सच्चा है, तो गुरु हर पल हर क्षण मदद करते रहते हैं। इसलिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सिर्फ अपनी तरफ देखना चाहिए, ताकि हम जीवों का भाव गुरु के प्रति बना रहे। अगर अगल बगल किसी को देख करके हम आप भक्ति के रास्ते पर चलना चाहेंगे, तो हम लोग सफलता नहीं पाएंगे। अक्सर हम आप देखा देखी ही कर लेते हैं। देखिए, दुनिया की चीज़ अगर किसी सत्संगी के घर में धन दौलत बढ़ गया, तो दूसरा प्रेमी सोचता है कि हमारे घर में दया नहीं हो पाई। लेकिन जो गुरु आदेश देते हैं, उस आदेश को बजाने की तरफ ये मन ध्यान नहीं देता। जैसे पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ कि प्रत्येक सत्संगी अपने अपने घरों में एक गुल्लक रखें और 1-1 रुपया उसमें रोज डालें। अब हम लोग विचार करें कि कोई सत्संगी तो तुरंत आदेश का पालन किया
और जैसे आदेश हुआ दूसरे दिन से उसने शुरू कर दिया। पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लें। बहुत से ऐसे सत्संगी प्रेमी हैं जिन लोगों ने तुरंत ही गांव गोद लिया और उस गांव से 20-20, 25-25 लोगों को, नए लोगों को मथुरा ले आए, नामदान दिला दिए। अब हम आप कुछ ऐसे भी सत्संगी हैं जो लोग अभी तक गांव गोद ही नहीं ले पाए। विचार किया जाए ऐसी स्थिति में गुरु किसके साथ मदद करेंगे। भाई, जो गुरु के आदेश का तुरंत पालन करता है, सद्गुरु उससे खुश होते हैं और उसको दया मिलती है। और जो सत्संगी ये सोचे कि भाई हमारे ऊपर दया क्यों नहीं हो, हालांकि दया तो देते सबको बराबर, समान रूप से दया देते हैं, आदेश सबको समान रूप से होता है, लेकिन हम आप वचनों को नहीं मानते हैं, इसलिए इसमें हम जीवों का नुकसान होता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भक्ति के रास्ते पर हमेशा अपने अपने को देखना चाहिए और गुरु को देखना चाहिए। जो आदेश गुरु दरबार से मिले उस आदेश का पालन हम प्रेमियों को तुरंत करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा हम आप करने लगें कि ये आदेश हो गया, इसका हम पालन तुरंत करेंगे, तो इसमें विशेष रूप से दया जीव को मिलती है। अगर उसी चीज़ को हम आप ये सोच करके कि चलो भाई बाद में देखा जाएगा, गांव गोद लिया जाएगा। अब कितने सत्संगी सोचते हैं कि चलो सबसे पीछे गांव गोद लेंगे तो धीरे धीरे गांव ख़त्म हो जाएंगे तो हम बच जाएंगे। इसमें तो होड़ लगनी चाहिए कि भाई हमें आदेश मिला तो हम ये गांव गोद जरूर ले लें और गांव में नए लोगों को समझा करके, बता करके उनको गुरु दरबार मथुरा तक ले आवे। क्योंकि भक्ति में हमेशा तेजी रहनी चाहिए। चतुर और चालाक वही प्रेमी होते हैं जो समय से अपना काम कर लेते हैं और गुरु के वचन को निभा लेते हैं। अगर समय पर गुरु के वचन को निभाया जाए तब तो हम आप दया दुआ के पात्र बनेंगे। अगर समय से हम आप वचन को न निभावें तो हम लोग दया दुआ के पात्र नहीं बन पाते। गुरु से प्रेम करने के लिए हमेशा हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सजग रहना चाहिए कि हमारा प्रेम गुरु से कैसे बढ़ जाए। अगर गुरु से प्रेम बढ़ाना है तो उनके वचनों को पहले मानने की कोशिश सबको करनी चाहिए। जब हम आप उनके वचन को पहले मानने की कोशिश करेंगे तब हम लोगों के ऊपर विशेष दया रहेगी और प्रेम गुरु से बढ़ता जाएगा। अगर हम आप ये सोचेंगे कि भाई समय बीत जाएगा तो बाद में देखा जाएगा, तो समय बीतने के बाद जो लाभ हम जीवों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए इस समय हम प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों की जिम्मेदारी है कि एक एक गांव को हम आप गोद जरूर ले लें और उस गांव में हम आप गुरु महाराज की बातें घर घर पहुँचावें। क्योंकि ये काम अगर हम आप करेंगे तो इसका लाभ हम जीवों को जन्म मरण की पीड़ा से बचाने में मिलेगा। गुरु महाराज ये बात पहले ही सुनाए थे और हम आप उनके गुरु महाराज की बहुत सी बातों को गाते बजाते हैं। जन जन की जुबान पर जय गुरुदेव आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाए। जन जन की जुबान पर अगर जय गुरुदेव नाम आएगा तो इसका फल हमको आपको क्या मिलेगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। ये जीवात्मा जो कर्म के बंधन में बंधी हुई है, ये कर्म बंधन से आज़ाद होगी। सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची आज़ादी मिल जाएगी। सच्ची आज़ादी कब मिलेगी, जब हम आप अपने सच्चे देश पहुंच जाएंगे। अब सच्ची आज़ादी लाने के लिए गुरु महाराज जीवों को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए गुरु महाराज ने एक काम हम प्रेमियों को सौंप दी कि आप सब लोग शाकाहार का प्रचार और ये जय गुरुदेव नाम जन जन तक पहुंचा देना। अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों की जिम्मेदारी होती, पूज्य महाराज जी ने प्रत्येक सत्संगी प्रेमियों को जिम्मेदारी दे दी। अगर एक गांव की जिम्मेदारी मिल गई तो हम लोग ये कोशिश करते कि भाई एक गांव गोद ले करके उस गांव में हम ऐसा करेंगे कि जन जन की जुबान पे जय गुरुदेव नाम आ जाए। जैसे अगर हम आप गाँव गोद ले लें, उस गाँव में हम आप जाएँ और उस गांव में छोटे बड़े जो भी लोग मिलें, अगर सबसे हम आप जय गुरुदेव करने लगें, हर हफ्ते हम आप पहुंचने लगें, जिस गांव को गोद लें उस गांव में हर हफ्ते चले जाएं, 10 दिन में, 5 दिन में, जब मौका मिले, महीने में 2 बार 3 बार अगर उस गांव में हम आप जाने लगे जिस गांव को गोद लिए हैं, तो धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि जब भी हम आप वहाँ जाएंगे तो बच्चे भी जय गुरुदेव बोलने लगेंगे
और बड़े लोग भी बोलने लगेंगे, माताओं बहनों के जुबान पे भी जय गुरुदेव नाम आएगा। लेकिन ये चीज़ हम आप फैलाने में अगर रुके रह गए, महापुरुष के वचन बाणियों को नहीं समझ पाए, तो इसमें हम आप चाहें कि भाई हमारा लाभ हो जाए, तो फिर हम आप वचनों से गिरते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वक्त में ये जो रास्ता हम जीवों के हित के लिए गुरु महाराज ने सरल किया, यानी हम लोगों का इसमें बहुत बड़ा हित है और इसमें परमार्थी हित छिपा हुआ है। क्योंकि हम आप भजन कर नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, वैसे कोशिश तो सबको करनी चाहिए कि हम नियमित भजन में बैठें। भजन बने या न बने, लेकिन बैठने की आदत अपनी होनी चाहिए। अगर हम आप ये चाहें कि भाई हमारा भजन नहीं बन रहा, तो वो गुरु का काम है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधना तो निमित्त मात्र है, बाकी सब गुरु की दया का काम है। अगर हम आप निमित्त मात्र सुमिरन ध्यान भजन में बैठते रहें, बाकी जब गुरु दया करेंगे, हमको आपको योग्य समझेंगे कि ये जीव इसके काबिल है, तो वो दौलत हमको आपको मिल भी जाएगी। और हम आप निमित्त मात्र केवल गुरु के आदेश को बजावें, तो इसमें हम आप एक तरह से इस संसार में वीर कहलाएंगे। लेकिन हम आप आदेश को ही नहीं बजाएंगे। आदेश हुआ गांव गोद लेने का, अभी तक हम आप विचार ही नहीं कर पाए। अब मान लीजिए आपका ही बच्चा हो, अगर आप अपने बच्चे से कुछ कह दिए, बच्चा साल 2 साल आपकी बातों को टालता जाए। पूज्य महाराज जी हर सत्संग में ये बात सुनाया करते हैं कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले ले। जैसे आप अपने बच्चे से कोई बात कहें, बच्चा हर महीने वो बात टाले। आप रोज़ बच्चे से कुछ कह रहे, बच्चा बात को टालता जाए साल 2 साल, तो आपका मन धीरे धीरे ये होगा कि ये बात मानता ही नहीं, तो इससे कहना ही बेकार है। ऐसे ही महापुरुष समय पर हम प्रेमियों को आगाह करते हैं। अगर ऐसे समय में हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार नहीं किए, नए लोगों को हम आप मथुरा ले आने का प्रयास नहीं किए, अब हमारी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम आप नए लोगों को तैयार करते। ठीक है, अगर वो आने के लिए तैयार हो जाए, कोई कह देता भैया हम भी मथुरा चलते लेकिन मेरे पास किराया भाड़ा नहीं, तो हम आप अपना भी लगा देते, तब भी इसका फल हमको आपको परमार्थ में मिलता। और गुरु महाराज ने कहा था, परिवर्तन के समय में परमार्थ की कसौटी पर वो बच्चे खड़े उतरेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। अगर हम आप इस परमार्थ की कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए, गांव गोद नहीं ले पाए, अपना धन नहीं खर्च कर पाए, नए लोगों को हम आप गुरु दरबार तक नहीं पहुंचा पाए, तो तन मन धन तीनों अगर लगाएंगे, जिस गांव को आप गोद ले लेंगे, अगर आप उसमें अपना मन लगा दें, तो निश्चित है कि बच्चा बच्चा वहाँ जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। तो जब जन जन के जुबान पे जय गुरुदेव नाम आएगा, तो हम लोगों को सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची आज़ादी, यानी जन्म मरण से छुटकारा सद्गुरु करा देंगे। अब हम आप जन्म मरण की पीड़ा से छूट जाएंगे, लेकिन इस पे हम प्रेमियों का ध्यान जल्दी जा नहीं पा रहा। वरना अब तक जब से महाराज जी ने आदेश किया है, अब तक लगभग सब के सब प्रेमी भाई बहन अगर गांव गोद लेते, तो शायद जिले के सभी गांव धीरे धीरे ख़त्म हो जाते। लेकिन हम लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि ये मन है, ये परमार्थ का बैरी और विरोधी है। मन कभी नहीं चाहता कि जीव का परमार्थ बन जाए। अगर परमार्थ बन जाएगा तो हम जीवों का यहाँ से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए मन हम जीवों को फंसा के रखा, और महापुरुष हम जीवों को यहाँ से निकालना चाहते हैं। अगर एक चीज़ हम आप पकड़ लें कि जो गुरु कहेंगे, जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, तब तो हम जीवों का यहाँ से छुटकारा हो सकता है। अगर हम आप केवल देखा देखी में लगे रहेंगे कि भाई हमारे ज़िले के जिम्मेदार ब्लॉक के तहसील के ये गांव गोद नहीं लिए, तो हम क्यों गोद लेने जाएं? अगर हम आप दूसरे को देखते रह गए, तो फिर देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग। देखा देखी, जो देखा देखी की भक्ति करते हैं, ऐसे जीव चाहे कि हमारा काम बन जाए तो संभव नहीं, फिर हम आप धोखा खाते हैं। इसलिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस समय हर प्रेमियों को प्रेरित करें और अपने खुद भी गांव गोद लें, और नए लोगों को समझा बता करके जब होली का कार्यक्रम मथुरा में हो, तो वहाँ नए प्रेमी भाई बहनों को हम आप पहुँचावें। और जो भी गुरु दरबार से आदेश मिले समय पर सेवा करने का लाभ जीव को ज़्यादा मिलता है। समय बीत जाने पर अगर हम आप सेवा करेंगे, तो उसका लाभ हम आप प्रेमी भाई बहन पूरा नहीं उठा पाते हैं।
इसलिए हमेशा समय पालन यानी समय पर आदेश का पालन करने का अभ्यास, अगर ये मन हमारा आपका साथ दे देगा, निश्चित है कि हम जीवों का छुटकारा हो जाएगा। वैसे तो ये मन कितने जन्मों से हम लोगों को भटकाता रहा, गुरु के मिलने के बाद भी ये मन अभी चाहता कि जीव का परमार्थ न बने। अब ये देख करके इधर उधर की बातों में हम जीवों को फंसाने का काम करता है, लेकिन अपने को हमेशा गुरु के वचनों की तरफ लगा करके रखना है और जो भी आदेश मिले उस आदेश का पालन करने की कोशिश हम प्रेमी भाई बहनों को करते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। कोई बात अटपटी लगी है तो आप लोग क्षमा करेंगे। सब लोग एक साथ सामूहिक रूप से आरती प्रार्थना करेंगे। जय